उसने कहा एक काम करो, इस फल को तुम गाय को खिला दो, इससे यह भी हो जाएगा कि देखें इस फल का चमत्कार है कि नहीं, और हमारा पुत्र होने वाला है। तुम ये कह देना कि हमारा पुत्र होने वाला है, इस बात को सिर्फ हम ही जानेंगे और तुम जानेंगे, और जब हमारा पुत्र होगा 9 महीने बाद तो तुम ये कह देना कि मेरा ही पुत्र है। ऐसा ही किया धुंधली ने। उस फल को जो उस संत के कृपा से मिला था उसने गाय को खिला दिया और कह दिया आत्मदेव ब्राह्मण से कि हमने उस फल को ग्रहण कर लिया। परिणाम में हुआ कि समय बढ़ता गया और एक दिन जब 10वें महीने के प्रारंभ में प्रसूति वायु चली तो उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया और उसकी बहन ने भी अपने पुत्र को जन्म दिया। उसकी बहन ने ला करके पुत्र को रख दिया। धुंधली कहने लगी कि हमारा पुत्र हुआ है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि एक पुत्र हुआ और गाय को भी बछड़ा हुआ, और अपितु बछड़ा तो हुआ था पर बिल्कुल सृजना पुत्र का ही था। जो तन था वह मनुष्य का ही था, हुआ ही गौ से था और कान बस बड़े बड़े थे। बाकी सब जो सृजन था वह पुत्र का था, क्योंकि जो फल दिया गया था वो किसी मनुष्य के लिए दिया गया था। इसलिए ऐसा चमत्कार हुआ कि ऋषि के प्रभाव से उस गौ से भी पुत्र का जन्म हुआ और धुंधली की बहन ने भी पुत्र को जन्म दिया। यह विशेषता आत्मदेव ब्राह्मण नहीं जान पाए। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न थे, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्तिवाचन आदि कराया और बहुत सारा दान दिए। प्रसन्न हैं आज कि हमारे घर में 2 बालकों ने जन्म लिया। 11वें दिन बालक का नामकरण होना चाहिए। 16 संस्कार बताए गए हैं। हम लोग 1 से 2 संस्कार भी नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा विडंबना यही है और सबसे बड़ा जो कारण है हमारे पीछे जाने का वजह यही है कि हम अपने संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। पहले 11वें दिन नाम रखा जाता था। नाम में पिता के नाम का एक अक्षर आना चाहिए। आज भी गुजराती लोग नाम के पहले पिता का नाम लिखते हैं, मराठी लोग नाम के पहले पिता का नाम लिखते हैं, दक्षिण भारत वाले लोग नाम के पहले पिता और दादा दोनों का नाम लिखते हैं। यह पीढ़ी को दर्शाता है। 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है जिसमें दादा और परदादा या पिता के नाम का एक अक्षर आना चाहिए। हम लोग कोई संस्कार नहीं करा रहे हैं। नाम रखना है तो हम लोग टीवी से नाम देख ले रहे हैं और यही परिणाम हो रहा है कि जो नाम रख रहे हैं वैसा काम हो रहा है। अब नाम रख देंगे सूर्य तो सूर्य के इतना प्रकाश होगा उसमें, पर नाम यदि दैविक रख देंगे तो वह दैविक ताप है तो कष्ट देगा। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। भगवान के नाम के कारण तो कितने बड़े बड़े पापी तर गए। तो नाम बहुत बड़ा महत्व रखता है जीवन में। आदमी अपने लिए नहीं मरता है, अपने नाम के लिए मरता है। लोग क्या कहते हैं कि हमारा नाम होगा। हम नहीं होंगे, हमारा नाम होगा, हमारे पिता का नाम होगा। नाम का महत्व है। तो 11वें दिन नाम रखने के लिए ब्राह्मणों को बुलाए। ब्राह्मणों ने नामकरण किया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये जो गौ से जनित बालक है इसके कान गाय के कान के बराबर हैं, इसीलिए इसका नाम गौकर्ण रखा जाएगा। और धुंधली ने कहा कि हमारा पुत्र का नाम हमारे नाम पे होगा। अभी भी विडंबना है। अब कुंडली में कहीं कहीं बनाना होता है कुंडली तो पिता का नाम भरना होता है उसमें। तो कई बार माताओं को ही हो जाता है कि हमारा नाम छूट गया है।
वहां पिता का ही नाम केवल होता है तो माता का नाम कहां से लिख दिया जाएगा। लेकिन उसने कहा नहीं, हमारा नाम होगा। तो ब्राह्मणों ने कहा जैसी आपकी इच्छा, हमारा तो कर्म है बताना। अब हम बताएं तो आवश्यक थोड़े है कि आप उस संस्कार को कराएंगे कल से, पर हमारा भी कार्य है बताना, तो हम बता रहे हैं कि नामकरण संस्कार कराना चाहिए। ग्रामीण दिन जातक का नाम रखवाना चाहिए किसी ब्राह्मण से बुला के। जब वह नाम रखेगा तो उसका संस्कार में ही यह नियम है कि नाम ऐसा रखिए जैसे उसके लक्षण हो। अब शांत व्यक्ति हो, उसका भी नाम चंचल रख देंगे तो नहीं भी चंचल होगा, तो चंचल कहते कहते वह चंचल हो जाएगा। इसीलिए कि जिसका सुमिरन करते हैं वही हो जाता है। इसीलिए अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। अंत में इसलिए नहीं आएगा कि कभी सुमिरे ही नहीं है। अंत में लड़के का नाम आएगा क्योंकि उसी का सुमिरन किए हैं। इसलिए नाम का बहुत बड़ा महत्व है। जिस सेतु को भगवान स्वयं नहीं पार कर सके, उस सेतु को भगवान का नाम लिख करके हनुमान जी पार कर गए। बिन सेतु जिस सागर को नहीं लाग सके भगवान, लाग गए हनुमान उसी को लेकर प्रभु का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, ईश्वर से भी बड़ा भगवान का नाम है। भगवान ने कहा कि मैं अपने नाम के महत्व को खुद नहीं जान रहा हूं। एक बार एक बनिया थे, तो बनिया मतलब वणिक थे, व्यवसायी थे। तो व्यवसायी बहुत कंजूस था। जब मरा तो यमराज के यहाँ गया तो यमराज ने कहा यमदूतों ने कि यह पूरे जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया है गलती से। तो यमराज ने कहा तुम्हें एक दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा, बाकी दिन नरक में जाओगे। तो था असली बनिया था। वो कहा कि जब रोज नरक में ही रहना है तो एक दिन स्वर्ग में रह के आदत क्यों खराब करने जाएंगे। इसीलिए एक दिन का जितना रुपया हो वही हमको दे दीजिए। तो अभी यमराज भी सोचने लगे कि एक बार राम नाम लेने का कितना रुपया दिया जाए, इसका कौन विचार बताएगा, मूल्य कौन तय करेगा। तो ब्रह्मा जी के पास गए लोग। ब्रह्मा जी कहे कि मैंने सृष्टि को तो रचा है, पर आज तक ऐसा प्रश्न कभी नहीं आया, क्योंकि राम जी को तो हमने रचा नहीं है। पूरे सृष्टि में सब कुछ ब्रह्मा ने बनाया, सिर्फ एक वस्तु को छोड़ के। वो क्या है? कमल के पुष्प को छोड़ करके, क्योंकि कमल से वो खुद प्रकट हुए थे। और इसीलिए कमल से तुलना भगवान की जाती है। नवकंज लोचन, भगवान की आंखों की तुलना कमल से की जाती है, क्योंकि कमल को ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। ब्रह्मा ने कहा कि जिनको हमने बनाया ही नहीं है उनके नाम का कैसे हम मूल्य बताएं। तब वो लोग भगवान विष्णु के पास गए, वो अभी नहीं बता पाए। अंत में महादेव के पास गए। महादेव भी आश्चर्यचकित हो गए। कहे कि जिसके नाम का मैं उच्चारण जपता हूं, जो मेरे हृदय में रहते हैं, महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मरण मुक्ति उपदेशु, जो उसी महामंत्र को जपते हैं उन्हीं से पूछा जा रहा है कि इसका कितना रुपया है एक बार लेने का। तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्खों, जिस एक बार नाम लेने के कारण यह ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और रुद्रलोक घूम लिया, उसके बाद भी तुम लोग कहते हो इसका कितना मूल्य दे। इस नाम का महत्व अभी भी नहीं समझ पाए। तो भगवान ने कहा कि भगवान स्वयं कहते हैं कि कहाँ कहूं नाम गुण पाई। भगवान राम भी नहीं जानते हैं कि उनके नाम का कितना महत्व है। स्वयं पत्थर फेंक करके भी इसे तो नहीं बना पाए, और उनके नाम को लिख करके पत्थर से गणों ने बना दिया। कारण कि नामी को रहता है सदा की नाम न हो बदनाम। हम लोग अपने नाम के लिए ही मरते हैं। यदि नाम हटा दिया जाए तो फिर कोई दुनिया में कष्ट नहीं होगा। हम लोग ये सोचते हैं कि दरवाजे पर कोई कर्जदार आ जाएगा तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। आज जो बदनाम है, जो बेशर्म है, उसको कोई नहीं कुछ कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने नाम को पहले ही मिटा दिया। पर नाम
ईश्वर में मिटाने के लिए बनाया गया है। अपने नाम को ईश्वर से जोड़ करके उसी में मिल जाना ही मनुष्य की श्रेष्ठता है। इस जगत में पैदा हुआ यह मनुष्य इस जगत की भावना से छोड़ करके जगदीश में जाते जाते लग जाए, यही लक्ष्यार्थ है इस मानव जीवन का। आज धुंधली कह रही है कि हमारे लड़के का नाम हमारे नाम पे होगा, इसीलिए उसका नाम धुंधकारी रखा गया। गोकर्ण जी महाविद्वान हुए, संत हुए, धुंधकारी महाखलह, और उनके ठीक अपोजिट जो है धुंधकारी उतना ही बड़ा दुष्ट हो गया। अब कारण क्या था? बहुत गूढ़ विषय है। कारण यह था कि जब माता के गर्भ में वह था तो उसकी माता ने छल सोचा था, इसीलिए जब किसी का बालक जन्म लेने वाला हो तो उसको गीता पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। वह सब असर उस बालक पे जाता है। माता जो क्रिया करेगी वही क्रिया का असर उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर होता है। और जब गर्भ में था धुंधकारी तो उसकी माता ने सोचा था कि बहन का धन हम हड़प लेंगे, यह सब सोचा था, इसलिए वह दुष्ट हो गया। परिणाम यह हुआ कि एक दिन वैश्यावृत्ति करने लगा, चोरी करने लगा, और चोरी करते करते जुआ खेलने लगा। अपने घर के सभी धन को ले जाकर जब लुटा दिया, अंत में अपने माता को मार करके घर से जब निकाल दिया तब रोने लगे आत्मदेव ब्राह्मण, और आज कह रहे हैं कि इससे तो बड़ा हमारा पुत्र नहीं था तभी हम थे। अब उनको बात याद आ रही है उस संत की कि जो हमारे भाग्य में नहीं है उसको कभी मत मांगो, वो जीवन भर दुख देगा। मार्कंडेय जी की आयु 12 वर्ष की थी। उन्होंने तपस्या किया, उनके पिता ने कोई संतान नहीं था। भगवान कहे प्रकट होकर कि तुम्हारी तपस्या से हम एक ही कार्य कर सकते हैं, या तो एक दुष्ट पुत्र देंगे जिसका 100 साल आयु होगा, और एक अच्छा पुत्र देंगे लेकिन वो 5 वर्ष ही जीवित रहेगा। दोनों में से कोई एक मांग लो। पर यही ज्ञानी का कार्य है। अज्ञानी व्यक्ति सोचता कि 100 साल का पुत्र मिले, पर मार्कंडेय जी ज्ञानी हैं। मार्कंडेय जी ने सोचा कि 100 वर्षों तक दुष्ट का दुर्जनता सहने से अच्छा है कि 5 वर्ष ही रहें, शांति से रहें। घर में नमक रोटी ही खा करके यदि घर शांत है तो वह स्वर्ग है, और सब कुछ भरा है पर जैसे लेके बैठ रहे हैं, रोटी में घी क्यों नहीं है इसके लिए खाना छूट गया तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज कह रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो हमारा पुत्र नहीं था तभी हम थे। जो भाग्य में नहीं है उसको कभी कल्पना मत करिए, वो हमेशा दुख देगा। मार्कंडेय जी ने सोचा कि 5 वर्ष के लिए ही पुत्र हो, पर कम से कम अच्छा पुत्र हो। उन्होंने कहा प्रभु 5 वर्ष के लिए ही हमें दीजिए, पर अच्छा वाला पुत्र दीजिए। परिणाम क्या हुआ? वह पुत्र इस आयु से 12 वर्ष तक का ही था, लेकिन उसको उन्होंने इतना संस्कार दिया कि वह 3 वर्षों से ही जो भी आए उसको प्रणाम करता था। आज उसका दिन पूर्ण होने वाला था, और एक पिता जिसको ये पता है कि आज 5 वर्ष की अवस्था में मेरा पुत्र चला जाने वाला है, उसको कितना कष्ट होगा। आज कष्ट है उनको, लेकिन शर्त ही ऐसी थी। मार्कंडेय जी अच्छा संस्कार सिखाया। मार्कंडेय जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। आज उनका जाने का दिन है। संयोग से उधर से ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी को देख करके जैसे उन्होंने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने सोचा कि बालक छोटा है, क्या आशीर्वाद दे। उन्होंने कहा दीर्घायु भव। गए, जा करके जब देखा उन्होंने, मार्कंडेय जी ने, ब्रह्मा जी ने जब मार्कंडेय जी का लेखनी देखा
क्योंकि ब्रह्मा जी खुद नहीं जानते हैं कि किसकी आयु, लाभ, हानि, जीवन, मरण, जस अपजस, ये 6 ब्रह्मा जी पिछले हाथ से लिखते हैं। वो खुद नहीं जानते हैं कितना दिन तक कौन जीवित रहेगा, इसीलिए तो अपनी भी आयु लिख देते हैं। वो ब्रह्मा जी की भी आयु निर्धारित है। यह चारों युग जब 1000 वर्ष बार जब व्यतीत होता है, तब 1 सहस्त्र युग जब व्यतीत हो जाता है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। तो ब्रह्मा जी भी जब 1000 वर्षों तक निर्वहन करते हैं अपने कार्य को, तो उनको भी जाना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको जाना ना पड़े। सोना सबको है, बस जागना कब है यही सीखना है। सोना तो एक दिन सबको है, पर जागना कब है यही जानना है। दिन में सोते रह गए, रात में भी सोते रह गए तो खत्म कहानी। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमने कह दिया दीर्घायु भव और बच्चे की आयु ही आज तक है। तो उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने उस बालक को लेकर के भगवान विष्णु के पास चले गए। वो सोचे कि केवल हम अपने ऊपर क्यों लेके चले। मार्कंडेय जी ने उनको भी प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा दीर्घायु भव। अब जब बता दी तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ये कहानी है। अब दोनों लोग फंस गए। अब दोनों लोग अपना पिंड छुड़ाने के लिए महादेव के पास गए लेकर। तो महादेव ने भी कहा दीर्घायु भव। इसीलिए वो महादेव हैं, जो कोई देव नहीं कर सकता है वही महादेव कर सकते हैं। समुद्र मंथन से अच्छी वस्तुओं को तो सभी देवता लोग ले लिए, शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु ले लिए, पर उस कष्ट को, उस विष को पीने का कार्य तो महादेव ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको सब कुछ देकर के भी कुछ नहीं चाहिए वही महादेव है। महादेव ने कहा दीर्घायु भव। ये लोग कहे ऐसी ऐसी बात है, हम दोनों लोग अपना पिंड छुड़ाने के लिए ले आए हैं। महादेव ने कहा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ। मैं इस बालक की आयु यदि 12 वर्षों की है तो मैंने कहा है दीर्घायु भव, तो हमारे ही मुख के अनुसार हमारी आयु का 12 वर्ष इसको दिया जाएगा। और जब ब्रह्मा के 1000 दिन बीतते हैं तो भगवान विष्णु के 1 दिन होते हैं, और उनके 1000 दिन बीतते हैं तब जाकर के भगवान शिव का 1 पल होता है। अब उस हिसाब से कई जन्मों तक, कई युगों तक मार्कंडेय जी अजर अमर हो गए। और आज भी कैथी में जब उस दिन आए यमराज ले जाने, यमदूत आए तो देखा उन्होंने कि वहां काले काले यमदूत हैं, उधर पीले पार्षद भगवान के। जाकर महादेव के शिवलिंग को जब पकड़ लिया मार्कंडेय जी ने, भगवान साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए, जो आज भी मार्कंडेय महादेव के नाम से प्रख्यात हैं। और इसीलिए जिस स्त्री के बालक नहीं हो, दीर्घायु नहीं हो, उसको वहां दर्शन करना चाहिए। और वही मार्कंडेय जी आने वाले कल्प के मनवंतर के स्वामी होंगे, जिसका दुर्गा सप्तशती में वर्णन है। तो यह संस्कार की महिमा है। बच्चे की आयु 100 साल हो या न हो, पर बच्चा संस्कारी हो, यह मांगिए भगवान से। ये मत मांगिए कि हमारा लड़का इंजीनियर हो जाए, कहिए कि हे प्रभु जो हमारे लिए उत्तम हो वही दीजिए। एक स्वार्थी भक्त जब जाता है तो कहता है हनुमान जी हम पास हो जाएंगे तभी हम लड्डू चढ़ाएंगे। पर एक भक्त जब जाता है तो वो कहता है कि हे हनुमान जी यदि हमारे पास होने में हमारी भलाई हो तो हमें पास करिएगा। यदि बिना पास किए ही हमें प्रधानमंत्री बनना लिखा हो तो हमें हो सकता है कि बिना पढ़े ही हमारे लिए अच्छा है, पर क्या अच्छा है हम नहीं जानते हैं। इसलिए उसको छोड़ दीजिए भगवान पर कि हे प्रभु जे ही विधि हो ही नाथ हित मोरा करिए सो बेग दास में। जिस विधि से हमारा हित हो हे प्रभु यही करिए। जब यह कह देंगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। पर हम लोग मांगते क्या है? भगवान समुद्र ले खड़े, हम चम्मच लेके जाते हैं मांगने, हम कहते हैं कि हे प्रभु हमारा लड़का पास हो जाए।
हमारे पास गाड़ी हो जाए, अरे ये तो जगत की वस्तु, इन वस्तुओं से संग्रह आपको दुख ही देगा। हे कहिए कि हे प्रभु 2 पहिए में हमें संतोष हो जाए, ऐसा हमको विचार दे दीजिए। क्योंकि संतोष तो 4 पहिए के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि कोई 8 पहिया लेके चला आएगा। इसलिए संतोष धन हमारे पास प्राप्त हो जाए, यही मांगना चाहिए। आज आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम वैसे ही थे, पहले बिना पुत्र के थे, कम से कम भजन तो होता था इस घर पे, अब तो यहां रहना ही हमारे लिए बहुत कष्टदायी है। जाना सबको है, सोना सबको है, पर जागना कब है, यही हमें भागवत बताता है। भागवत बताता है कि उठो चलो तुम्हारा समय हो गया है, कई बार अभी आना है, कई बार जाना है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये तो जन्म मरण यह एक वस्त्र को बदलने जैसा है। दर्शन कहता है कि जैसे वस्त्र सत्य नहीं है, धागे को एकत्रित किया गया तो वस्त्र है, धागा हटा दीजिए कमीज गायब हो जाएगा। घड़ा सत्य नहीं है, मिट्टी सत्य है, घड़ा गल के एक दिन मिट्टी बनेगा। तो ये जो स्वरूप हम देख रहे हैं एक आकृति मात्र है, पर सत्य तो ब्रह्म है। एक दिन जहां से हम आए हैं वहीं जाना है। कोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि, यही योग बताता है, यही मीमांसा का वचन है, और यही तत्व ज्ञान और योग भी बताता है कि हम कौन है, इसको जानिए। यदि हम शरीर हैं तो मरने के बाद क्यों नहीं कोई हमें रखता है, तुरंत घर से बाहर। यदि हम आत्मा हैं तो मरने के बाद कहां जाते हैं, यही बस जानना है। जब यह जान लेंगे तो एक दिन हमें ज्ञात हो जाएगा कि मरना भी ठीक वैसे ही है जैसे सोने के बाद हम जगते हैं। बस एक ही अंतर है, उसमें रात भर के लिए सोते हैं, इसमें कुछ ज्यादा दिन के लिए सो जाते हैं, जब तक दोबारा जन्म न हो। यही भागवत बताता है कि उठो चलो